प्रारंभ। श्री सूत जी बोले। सूत जी किससे बोलते हैं? अपने मुनियों से बोलते हैं, ऋषियों से बोलते हैं। कहते हैं कि हे मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय था, सत्यवक्ता था, प्रतिदिन मंदिरों में जाता था, गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित ऋषि सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नाम का एक वैश्य आया, बनिया आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु नाम का जो बनिया था वह आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसकी संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने, जो बनिया था, ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होती रही। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी व्यस्त होती पुत्री को खेलते देखा तो उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। जो दूत थे उस बनिया के, वह आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचे और वहां देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य बणिक पुत्र ले आए। बणिक पुत्र का मतलब होता है बनिया का पुत्र। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नाम का जो बनिया था, बनिया का नाम था साधु, अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी इस व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने बनिए को श्राप दे दिया कि तुम दारुण दुख को प्राप्त होगे। एक समय अपने कार्य में कुशल वह बनिया अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर के व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर में चंद्रकेतु नाम का एक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में छुपा कर रखा, जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए, और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उस ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख करके आज्ञा दी। तब राजा ने उस वैश्य की बात
बिना सुने ही उन्हें कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में, जेल में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास में अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबके अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें एक प्रातः छोड़ देना। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा देना, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न बताया और सैनिकों की आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आओ। दोनों वैश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय।